गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल हमने क्लॉक स्टार्ट किया था। क्लॉक के पहले पार्ट में हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आई होप वहाँ तक बात क्लियर होगी, वहीं से आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। इन लाइव क्लास में आप अपने एजुकेटर के साथ में चैट कर सकते हैं, आप डिस्कशन में इंगेज कर सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और ये सब आप तब जब आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं उनके साथ साथ में आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज कराए जाते हैं। इन लाइव टेस्ट और क्विजेज के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। आप रेगुलर मॉक टेस्ट के जरिए आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी चल रही है। अगर वो अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कहीं से आपको कोई कमी लग रही है तो आप उसको सुधार सकते हैं। क्या ठीक है, इसको कई एक नई रणनीति के साथ में आप फिर से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। साथ साथ में अनअकैडमी पे आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। ये जो कोर्स है ये वेल डिफाइंड होता है आपके एग्जाम सिलेबस के हिसाब से। इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी खास बात अनअकैडमी की कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस में पहली चीज कि वन सब्सक्रिप्शन ऑल एजुकेटर। आप एक बार अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस आप लाइव देख सकते हैं। किसी कारणवश मान लीजिए कि लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस एक बार देखना चाहें, दो बार देखना चाहें, तीन बार, जितनी बार आप इसको रिवाइज करना चाहें या कोई चीज नहीं समझ में आई है उसको फिर से देखना चाहें तो जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इन फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इनका आप फायदा उठाइए। मेरा नाम ब्रिजनंदन सिंह है। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है @Briz25, जो कि अनअकैडमी ब्रिजनंदन सिंह के नाम पर है। अगर अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। वहां पर क्लासेस के लिंक, क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है @BNPN25। यहाँ भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं पिछले 6 वर्षों से दिल्ली के करोल बाग तथा मुखर्जी नगर में यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से, बहुत बार होता क्या है कि कुछ टॉपिक्स आप एक जनरल सेंस में पढ़ते हो बट यूपीएससी में वही चीज कुछ और तरीके से पूछी जाती है, पूछने का तरीका बदल जाता है। तो उस तरीके से आपको आपकी तैयारी करवाना, ये मेरा उद्देश्य है। अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाता है जो कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं। इन्हें पता है कि इनके टॉपिक से, इनके सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती आ रही है और आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उस आधार पर जो है वो आपकी तैयारी कराई जाती है जिससे आने वाले एग्जाम में आपको आसानी हो। अनअकैडमी पर यूपीएससी के लिए 15,000 से ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन कोर्सेस का आप फ़ायदा ले सकते हैं। साथ साथ में जो नए कोर्सेस आपके लॉन्च होते हैं जैसे पॉलिटी गवर्नेंस के 15 कोर्स, हिस्ट्री के 20 कोर्स, ज्योग्राफी के 20 कोर्स, आप इन सभी का भी फ़ायदा ले सकते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अनअकैडमी का जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है वो आपका 2 फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्लस और आइकनिक। जो प्लस है उसमें आपको जो फैसिलिटी मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और स्ट्रक्चर शेड्यूल। प्लस कोर्स जो है वो 1 महीने ड्यूरेशन से लेके आप 36 महीने ड्यूरेशन तक ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी एग्जाम और यूपीएससी सिलेबस को देखते हुए ये रेकमेंड किया जाता है कि कम से कम आप 12 महीने का ज्वाइन करें। सबसे बेस्ट ये है कि आप 12 महीने से ज़्यादा मीन्स या तो 2 साल या 3 साल का, डिपेंड करता है कि एग्जाम आपको कब देना है। अब जैसे 12 महीने की फीस जो है आपकी वो 49,500 है, 24 की 72,000 है तथा 3 साल की यानी कि 36 महीने की 90,000 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि प्रताप है, आप इसको अगर यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 12 महीने की फीस आपकी 44,550, 24 महीने की 64,800 तथा 36 महीने की आपकी 81,000 हो जाती है। आइकनिक जो है उसमें आपको जो प्लस की सुविधाएं हैं, प्लस की सुविधाओं मीन्स में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और स्ट्रक्चर शेड्यूल के साथ साथ में आपको पर्सनल कोच दिया जाता है
डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है, एक स्टडी प्लानर दिया जाता है तथा पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है। ये आप 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने में ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने की फीस आपकी 69,500, 24 महीने यानी कि 2 साल की 1,07,000 और 36 महीने यानी कि 1 साल 3 साल की फीस आपकी 1,41,000 है। अगेन आप मेरा रेफरल कोड अगर प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 12 महीने की फीस आपकी 62,550, 96,300 आपकी 2 साल की और आपकी 3 साल की 1,26,900 हो जाती है। अनअकैडमी पर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप 1 महीने ड्यूरेशन से लेकर 36 महीने ड्यूरेशन तक ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको एग्जाम कब देना है। और यहाँ भी आप अगर ज्वाइन करते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं प्रताप, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स आप बाई करते हैं, रेफरल कोड प्रताप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये शाम को आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपकी क्लासेस चलती हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके फीचर्स का आप फायदा लीजिए। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आप उनको देख सकते हैं, वहां से डायरेक्ट मैटर डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक पार्ट 2 की। तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ा था मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको ये बताया है कि आपके जो क्लॉक है उसमें आपके बेसिकली 4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ब्रॉडली। पहला जो है मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा एंगल निकालना, तीसरा समय ज्ञात करना और चौथा एरर बेस्ड क्वेश्चन। मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक क्विक रिवीजन कर लें कि मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में हमने किया क्या था। हमने कहा था मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आपकी मिरर की पोजीशन 2 तरीके से हो सकती है, एक तो वर्टिकल लंबवत और एक हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा यूपीएससी में हॉरिजॉन्टल से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कारण मैंने आपको बताया था कि कारण क्या है, ठीक है। और जब वर्टिकल से आपको पूछा गया है तो सिंपल सी बात यह है कि 11:60 से आप जो भी टाइम आपका दिया हुआ है वो टाइम आप माइनस कर लीजिए तो आपका इमेज का टाइम आपका निकल आएगा, ठीक है। कहीं अगर 11:60 से घटाने में आपको दिक्कत हो रही है, समस्या आ रही है, तो आप क्या करिए, आप 23:60 से घटा दीजिए। 23:60 से आप घटा दीजिए, आपको इमेज का टाइम आ जाएगा। फटाफट अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जल्दी से कर लीजिए। मैंने आपसे कहा कि एक घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। एक घड़ी में 3:20 हो रहे हैं। अगर इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए, मिरर में देखा जाए, तो मिरर में जो टाइम घड़ी का दिखेगा वो कितना दिखेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि करना क्या है कि भाई 11:60 से घटा दीजिए किसको, 3:20 को। क्यों 11:60 से घटाते हैं, ये मैंने आपके पहली क्लास में क्लॉक 1 में डिस्कस किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस क्लास के, आपको लिंक मिलेगा, आप वहां देख सकते हैं। तो देखिए 60 से 20 घटा, ये आपका 40 हो गया। 11 से 3 घटा, ये आपका 8 हो गया, यानी कि इमेज में आपका 8:40। अगर मैंने आपसे कहा कि किसी घड़ी में 12:45 हो रहा है, 12:45 हो रहा है, बताइए अगर इसको दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में समय क्या दिखेगा। तो मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि जब 12:45 है तो देखिए 11:60 से जब आप 12:45 घटाएंगे तो आपको दिक्कत होगी घटाने में। मैंने आपसे क्या कहा था कि इस 12 को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 0 ले लीजिए। कहीं भी दिक्कत हो रही है तो इस 12 को आप 0 ले लीजिए। तो देखिए ये मैंने 0 लिया, तो 60 से 45 घटा ये 15, 11 से 0 घट गया ये 11-15। या दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप 23:60 से घटा दीजिए। 23:60 से घटा दीजिए किसको, 12:45 को। 23:60 से घटाएंगे तो आप देखिए 60 से 45 घट गया ये 15, 23 से 12 घट गया ये 11, 11-15 आपका यहां से भी आता है, 11-15 यहां से। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि वर्टिकल मिरर इमेज बेस्ड में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ के आते हैं कि 18:90 से घटा दो या 18:30 से, या कुछ लोग कहते हैं 17:90 से। मैंने आपको कहा था कि बेटा सिंपल सा है, जरा 12 बजे की सिचुएशन लेना और इमेज बना के देखना। इमेज में आपकी दोनों सुइयां 6 पे ऐसे बनेंगी। क्या घड़ी में कभी ऐसा टाइम संभव है, नहीं है। तो इसीलिए कभी भी यहां से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जबरदस्ती आंसर निकालना अलग बात है।
अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोण निकालना, टू फाइंड एंगल, कोण ज्ञात करना, किसके बीच में, कोण ज्ञात करना किसके बीच में, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में, मिनट की सुई और घंटे की सुई। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। अब यहां कोण से मतलब क्या होता है, देखिए जब आपका कोई भी समय है, मैंने कहा 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 12 बजे पे आपकी सिचुएशन क्या होगी, आप कहोगे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। मैंने कहा 6 बज रहे हैं, आपने कहा कि भाई दोनों सुइयां जो हैं वो एक दूसरे के सॉरी अपोजिट होंगी, ठीक है। 6 बज रहा है अगर, तो दोनों सुइयां जो हैं वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट होंगी, ये आपका 6 वाली सिचुएशन हो गई। मैंने कहा आपका ऐसे, मैंने कहा एक टाइम और लेते हैं, मैंने कहा 3:40 हो रहा है, 3:40 हो रहा है, आप कहोगे ना ये आपका इधर 40 पे यानी कि 8 पे, और ये आपका कहीं पर 3 और 4 के बीच में, ये आपकी घंटे की सुई, ये आपकी मिनट की सुई। क्लियर हो रही है बात। मैंने एक समय और ले लिया, मैंने कहा 1:50। अब 1:50 का मतलब क्या है कि आपकी घंटे की सुई कहीं यहां पर और मिनट की सुई कहीं यहां पर, ऐसा, ये आपकी घंटे की सुई, ये आपकी मिनट की सुई। तो आपसे जब ये कोण पूछा जा रहा है तो यहां देखो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, यहां एंगल क्या होगा 0 डिग्री, यहां एंगल एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री, यह हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। यहां पर देखिए अब इस एंगल का मान, इस एंगल का मान, क्लियर हो रही है बात, क्या होगा, एंगल निकालना है। तो यहां पर एक डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करेंगे, मैं आपको डिस्कस करूंगा कि वो फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है। जो लोग मेरी क्लास कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं जितनी भी चीजें बताता हूं, कोई फार्मूला भी बताता हूं तो उसके पीछे की कहानी क्या है, कहां से वो फार्मूला निकल कर आया, वैल्यू कहां से आई, कैसे पुट करते हैं, वो सारी चीज। तो यूपीएससी के एग्जाम में वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो एंगल का जो फार्मूला है वो सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है, 11/2m माइनस 30h, ये आपका किसी भी कोण का फार्मूला है, 11/2m माइनस 30h, ठीक है। यही चीज आपको एक इकलौता फार्मूला है जो क्लॉक के सारे क्वेश्चन, टाइम वाला भी यहीं से निकल आएगा। जब हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, हम टाइम वाला डिस्कस करेंगे तो हम उसकी बात करेंगे। कहीं कहीं पर इसी को, कहीं कहीं पर इसी को ये ऐसा लिख देता है 30h माइनस 11/2m, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। चाहे आप ये यूज कीजिए चाहे ये यूज कीजिए, मैं ये वाला यूज करूंगा। आप देखो 11/2m यहाँ पीछे है यहाँ आगे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बेसिक सा अंतर आता है कि जो वैल्यू यहाँ आपकी प्लस आ रही है वो यहाँ माइनस हो जाएगी, जो यहाँ माइनस आ रही है वो यहाँ प्लस हो जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि आप तो कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। तो फिर से मैं कहूंगा कि बेटा ये कोण है, एंगल है, ठीक है। एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, एंगल की एक वैल्यू होती है। आप कहोगे नहीं समझ में आई बात, मैं कहूंगा दूरी है। जब आप दूरी की बात करते हो, इसको नहीं समझ में आई, आप देखो आपसे कहा जाए कि आपको ए से स्टार्ट करना है, ये नहीं बोला गया किधर स्टार्ट करना है, आपको इधर जाना है, इधर चले गए आप, इधर गए तब भी आपने कुछ डिस्टेंस चली, दूरी तो चली आपने, इधर गए तब भी आपने डिस्टेंस चली, दूरी तो चली आपने। तो दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती है। ऐसे ही एंगल जो है, वो सुइयां जो चल रही हैं वो एक दूरी तय कर रही हैं, एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो दूरी तय कर रही हैं तो कभी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव। तो यहां जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारी कुछ वैल्यू एंगल की निगेटिव आएंगी, तो निगेटिव को आपको पॉजिटिव की तरीके से ट्रीट करना है। अब क्वेश्चन कैसा होगा, किस फॉर्मेट में होगा, देखते हैं। तो पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आऊंगा कि 11/2m क्या है और ये 30h क्या है, मैं फिर से यहां आऊंगा। बट पहले इस फॉर्मूले को यूज करके एक आध दो
थोड़ा सा हम अडॉप्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं इस फार्मूले के, फिर बात करते हैं ये 30H कहाँ आया और ये 11/2 क्या है। अब पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कहा गया है 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, क्या निकालना है, कोण निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:30। तो मैंने आपसे कहा कि भाई एंगल इज इक्वल टू कोण की वैल्यू 11/2m माइनस 30H, 11/2m माइनस 30H। अब आप कहोगे भाई एंगल तो निकालना है, वो तो बात समझ में आ रही है, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं तो m और h क्या है, ठीक है, m और h क्या है। तो अब देखिए जब यहां आप कह रहे हो ये 4:30, तो सिंपल सी बात ये है, ये क्या है, ये मिनट की वैल्यू है m की, ये आवर की वैल्यू है। जब समय आप बताते हो इसका मतलब जो पहली वैल्यू है 4 जो है वो घंटे के रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हो, जो 30 है वो आप मिनट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो। मेरी बात क्लियर हो रही है, जो 4 है वो आप घंटे के रेस्पेक्ट में और जो 30 है वो आप मिनट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो। तो 4:30 जब आप बोला जा रहा है तो आपको यहां पर ये h हो गया, ये आपका m हो गया। तो एंगल निकालने के लिए m और h की वैल्यू चाहिए, मेरे पास में दिया हुआ है कि m बराबर 30 है और h बराबर 4 है। वैल्यू पुट करिए, 11/2 निकालिए साथ साथ में, इंटू 30 माइनस 30, h की वैल्यू 4 है। देखिए इस 2 से ये 30 कटेगा, यहां 15 हो गया। अब ये आपका आ गया भाई 11 गुणे 15, ये 30 गुणे 4, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 30 चौका 120, 11 गुणे 15 आपका 15 धामा 150, ये आपका 165 माइनस 120, एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। बात क्लियर हो रही है, एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है, किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। मैंने कहा जो भी समय दिया गया है 4:30 दिया गया है, आप m की वैल्यू लीजिए, आप h की वैल्यू लीजिए, ये 30 हो गया, h 4 हो गया, जो पहली वैल्यू आती है वो आवर को घंटे को रिप्रेजेंट करती है, h लेंगे, ये 30 लेंगे, 4:30, ठीक है। किसी को आई होप यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, जो डाउट है उसको नोट करते रहिए, डाउट सेशन में उसको आप पूछिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आप निकालिए, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। कहा गया है कि 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 5:20, 5:20। तो आई होप निकल रहा है लोगों का, जिसको समस्या है एक बार फिर से देखिए क्या निकालना है, कोण कितना होगा, फाइंड द एंगल। एंगल का फार्मूला क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई एंगल इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30H। m क्या है यहां पर, आप कहोगे 5:20, तो m जो है वो 20 है, 5 तो ये आपका h है, तो m जो है वो 20 है, h जो है वो आपका 5 है। वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए साथ साथ में, जिन लोगों का निकल गया है बहुत अच्छा, जिनका नहीं निकला है साथ साथ में वैल्यू पुट कीजिए। 11/2 m की वैल्यू 20 है, माइनस 30 h की वैल्यू आपकी 5 है, इंटू 5। देखिए 2 से मैंने 20 को काटा, ये आपका 10 आया, 11 और 10 आपका गुणा होगा तो ये 110 आया, 30 गुणे 5 ये आपका माइनस 150 आ गया। अब देखिए यहां पर ध्यान रखना है,
क्या, इसीलिए मैंने h की वैल्यू आपको क्यों 30 लेते हैं, क्यों 11/2 है, 110 माइनस 150, ये आपका -40 आएगा। मैंने आपसे कहा एंगल कभी निगेटिव नहीं होता है, तो आप सिंपल सा कहोगे एंगल जो है वो आपका कितना हो गया, 40 डिग्री। कहीं कहीं पर फार्मूला बेसिकली जब हम ऐसा लिखते हैं इस फार्मूले को, तो यहाँ पर हम मॉड लगा देते हैं। इस मॉड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ये सिंबल जो होता है, ये दो डंडे के बीच में, इसको मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही, अगर वो निगेटिव है उसको भी आपको पॉजिटिव ही मानना है। तो जब ये फॉर्मूला लिखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव है, निगेटिव आया तब भी पॉजिटिव ट्रीट करना है। अब आप कहोगे यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात, कब प्लस कब माइनस। तो सिंपल सी बात ये है, देखो यहाँ पर क्या है, ये मिनट की सुई m की वैल्यू आगे है, m से आप h माइनस कर रहे हो, तो अगर समय में आपकी मिनट की सुई आगे होगी तो आपका हमेशा एंगल प्लस आएगा, और मिनट की सुई पीछे होगी तो आपका एंगल हमेशा आपका माइनस आएगा, जैसा यहां आया है अगर ये वाला फार्मूला लगा रहे हो। इसी में अगर मैं अभी 30h माइनस 11/2m कर दूं तो ये प्लस ही डायरेक्ट आएगा। देखो अब जो मैं बात कह रहा हूं उसको मैं आपका बना रहा हूं, आप घड़ी बनाइए। देखिए 5:20 का समय दिखाइए, ठीक है, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हुआ, ये आपका 6 हुआ। अब जब 5:20 का समय होगा तो 20 मिनट का मतलब है कि भाई ये मिनट की सुई 4 पर हो गई, और कितना, ये मिनट की सुई है 5:20। आप देखिए 5:20 यानी कि घंटे की सुई 5 से थोड़ा सा आगे होगी। अब यहाँ आप देखो मिनट की सुई पीछे है, इसीलिए आपका यहाँ माइनस आया है, क्योंकि मिनट की सुई से घंटे की वैल्यू आपकी घट रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात। पिछले क्वेश्चन में आपका आंसर पॉजिटिव आया था, इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम टाइम निकालेंगे, ये माइनस प्लस वाला। तो अभी से ये ध्यान रखिए, प्लस का मतलब है कि जब ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं तो मिनट की सुई आगे है। देखिए 45 आया था, कितना बच रहा है, 4:30, 4:30 आप बजाइए, ये 3, ये 6, ये 4, ये 5, 4:30 का मतलब मिनट की सुई आपकी 6 पर होगी, घंटे की सुई आपकी 4 और 5 के बीच में होगी। आप देखो मिनट की सुई आगे है, इसलिए आपका प्लस आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है। बहुत बार ये होता है लोग रट लेते हैं कि हाँ जो भी एंगल आया प्लस माइनस दे देना है। क्लियर है बात, आई होप यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब साथ साथ में हम ये डिस्कस कर लेते हैं भाई ये 11/2 क्या है और 30 क्या है, इसकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी, तो उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि 30 क्या है और 11/2 क्या है। सबसे पहले तो 30h जो है उसको समझते हैं, 30h क्यों लिखते हैं। देखो जब कोई घड़ी है, मैंने कहा एक घड़ी आप बनाओ, आपने एक घड़ी बनाई, भाई देखो मैंने कहा ना थोड़ा सा आर्ट में हाथ कमजोर है मेरा, ठीक है, एक तो यहाँ पर इस पैड पे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, ये घड़ी बनाई। अब यहाँ पर अगर घड़ी है आपकी, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, 6 हुआ, ये 7 हो गया, ये आपका 8 हुआ, ये 10 हुआ, और ये आपका 11 हुआ। अब यहाँ जो मेन चीज समझनी है आपको, देखिए मैंने कहा कोई एक सुई है, यहाँ पर कोई भी सुई है, वो 12 से चली है और वापस फिर से 12 पर पहुंच गई, 12 पर चली है और 12 पर वापस फिर से पहुंच गई। मेरी बात क्लियर है। तो कितने डिग्री का कोण चली, 12 से चल के और दोबारा 12 पर पहुंच गई, तो आप ये कहोगे ना कि यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बन गया। अगर उसी स्थान पर आप दोबारा चल के चक्कर काट के पूरा गोल गोल घूम के पहुंच जाओ तो ये 360 डिग्री का हो गया। बात क्लियर है। अब कोण में ये एंगल जो है वो आपका 360 हो गया। अब पूरी घड़ी के डायल की अगर मैं बात करूं,
मेन चीज बस इसको समझ लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। पूरी घड़ी के डायल की मैं बात करूं तो देखिए, एक हिस्सा आपका ये हो गया, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये पांचवा हिस्सा, ये छठा हिस्सा, सातवां हिस्सा, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। तो पूरी घड़ी आपके ये इस तरीके के 12 हिस्सों में बटी हुई है, और ये बराबर बराबर 12 हिस्से हैं, और यही तो आपका 12 घंटे रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये घड़ी का डायल 12 घंटे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बराबर बराबर है। तो वो 12 पार्ट जो है वो एंगल में कितना है भाई, 12 से चले 12 पर पहुंच गए, तो एंगल में मैं कहूं तो मैं कहूं 360 डिग्री चला। मैं हिस्सों में कहूं तो मैं कहूंगा 12 हिस्से चल गया, तो 12 पार्ट बराबर 360 है। एक पार्ट का मतलब 360 बटे 12 हो जाएगा। देखो 12 से 36, 12 तिया 36, एक पार्ट बराबर आपका यहां क्या हो गया, 30 डिग्री। तो इसीलिए ये जो है, ये 12 पार्ट की जब बात होती है तो ये आपका एक घंटे में, जो यहां से अगर कोई सुई यहां आई है एक पार्ट में, तो एक पार्ट आपका ये 30 डिग्री तो है। तो जब आप, फिर से मैं एक वैल्यू लेता हूं, जब आप ये कहते हो कि 1:20, तो एच की वैल्यू जब एक ली जाती है तो ये देखा जाता है कि 30 इंटू 1, 12 से वो कितनी दूरी पर होगी, तो इसीलिए 30 इंटू 1। जब 5:कुछ लिया जाता है तो 30 गुणे 5, ये 5 खाने दूर है, तो 30 पंचे 150, ऐसा आपका, इसीलिए यहां पर ये 30H लिया गया। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। अब बात यह है कि भाई 11/2 क्या है। 30H क्लियर है, 30H घंटे की सुई के लिए एक पार्ट में वो 30 डिग्री कवर करती है। 11/2 क्या है। अब यहां पर आपका कॉन्सेप्ट वाली बात है, नहीं भी जानोगे तब भी डायरेक्ट फार्मूले से आंसर आएगा, लेकिन मैंने कहा भाई मेरा जो उद्देश्य ये है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर आए। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड ढूंढ रहा हूं, खाली स्लाइड मिल जा, नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। ये पीडीएफ आपको मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद में, आपके टेलीग्राम ग्रुप जो है। तो अब यहां पर आइए, बात हो रही है किसकी, 11/2 की। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को मैं हटाते रहा हूं। ठीक है, इसको हम मान ले रहे हैं ये खाली स्लाइड है। ये क्या है, ये ब्लैंक स्लाइड है। मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, ये 11/2 m क्यों लिखते हैं। देखो ये मिनट की सुई के लिए लिखा जा रहा है 11/2 m। ठीक है, तो अब मिनट की सुई की अगर बात करूं मैं, अब मिनट की सुई अगर यहां पर ये 12 है, ये 1 है, बात समझना मेरी, 12 है और 1 है, तो अगर मिनट की सुई जो है वो 12 से 1 पर पहुंच गई, किसकी, इधर मैं लिख रहा हूं मिनट की सुई, मिनट हैंड, मिनट की सुई, शॉर्ट फॉर्म में मैं MH लिखूंगा ऐसा, मिनट हैंड। मिनट की सुई 12 से अगर 1 पर पहुंची है, बात समझिएगा, 12 से 1 पर, तो कितने मिनट चली या कितने समय बीत गया। अगर मिनट की सुई 12 से 1 पर या 1 से 2 पर, ठीक है, 1 से 2 पर या 2 से 3 पर, तो एक खाना चलने पर, एक पार्ट चलने पर मिनट की सुई 5 मिनट चलती है। मेरी बात क्लियर हो रही है कि मिनट की सुई 12 पर है तो आप कहते हो 0, जब 1 पर पहुंच गई तो कहते हो आप 5 मिनट, 2 पर पहुंची तो आप कहते हो 10 मिनट, 3 पर पहुंची तो आप कहते हो 15 मिनट, 4 पर पहुंची तो आप कहते हो 20 मिनट। तो 5 मिनट, 12 से 1 की केवल एक खाने की बात मैं कर रहा हूं, समय में 5 मिनट चली, और एंगल में कितना चल गई, कोण में कितना चल गई। तो अभी मैंने आपसे कहा है कि 30 डिग्री, एक खाना जो है ये मिनट की सुई के हिसाब से 5 मिनट है। ठीक है, मिनट की सुई की बात हो रही है, 5 मिनट है, एंगल कितना है, एंगल 30 डिग्री होगा, चाहे वो मिनट की सुई हो चाहे घंटे की सुई, एक खाना जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, एक पार्ट 30 डिग्री के बराबर। अब 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो आप कहोगे भाई 1 मिनट बराबर कितना डिग्री, तो 30/5 या 6 डिग्री। अब देखो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। ठीक है,
मिनट की सुई आपका 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। जिसको बात क्लियर नहीं हुई है, फिर से मैं एक दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे और आप निकाल सकते हो। भाई अगर आप, मैं कहूंगा कि मिनट की सुई 12 से स्टार्ट होकर दोबारा 12 पर पहुंच गई। मिनट की सुई अगर 12 से चल के 12 पर पहुंची है तो वो 1 घंटे चलेगी, 1 घंटे चलेगी भाई। 1 से 2 बज जाएंगे, 2 से 3 बज जाएंगे, तो 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना एंगल टोटल, क्योंकि पूरा घूम गई तो 360 डिग्री। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री तो यहां से भी 1 मिनट में 6 डिग्री। दोनों ही तरीकों से आप निकाल सकते हो। कहोगे 11/2 फिर भी नहीं आया, तो अब देखो इसके साथ में एक चीज आपको और करनी है। ऐसे ही जरा आप आवर एंड, घंटे की सुई की बात निकालनी है। आवर एंड जो घंटे की सुई है, फिर से देखो घंटे की सुई की बात हो रही है। अब घंटे की सुई अगर 12 है, ये 12 है और ये 1 है। अगर घंटे की सुई आपका 12 से 1 पर पहुंच गई, घंटे की सुई की बात है, 12 से 1 पर पहुंच गई, कितना समय चली, आप कहोगे 1 घंटा बीत गया। यही तो, एंगल कितना है, एक ही पार्ट तो आगे बढ़ी, समय में 1 घंटा, एंगल में कितना 30 डिग्री। इसको मैं 60 मिनट लिख दूं, 60 मिनट 30 डिग्री। ठीक है, यहां से 1 मिनट की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, क्यों 1 मिनट की, क्योंकि इधर 1 मिनट निकाला हुआ है, तो 1 मिनट ये 30/60 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, 1/2 को 0.5 लिख सकता हूं। तो 1 मिनट में ये आपका 0.5 डिग्री। ठीक है, 0.5 डिग्री। अब ऑब्वियसली मिनट की सुई तेज चलेगी, घंटे की सुई धीमी चलेगी। तो यहां देखिए ये 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है और ये 1 मिनट में 0.5 डिग्री चल रही है, आधा डिग्री चल रही है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई जो आगे निकल जाती है, कितना आगे निकलेगी 1 मिनट में, मिनट की सुई कितना आगे निकल जाएगी भाई। मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 0.5 यानी कि आधा डिग्री चलती है, तो ये 5.5 डिग्री आगे निकल जाएगी। यही आपका यहां पर 11/2 है। भाई 11/2 को आप 5.5 भी तो लिख सकते हो भिन्न में। 2 से जब 11 को काटोगे तो यही तो 5.5 है, तो वो फार्मूले में 5.5 को 11/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपकी क्लियर है। डायरेक्ट कभी अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में घंटे की डिग्री कितना, मिनट की सुई कितना चलती है, तो ये 6 डिग्री, ये ध्यान रखना है। ये अभी आपका क्वेश्चन में भी यूज होगा। एक क्वेश्चन यहां से यूपीएससी में पूछा गया है जहां पर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, कल वाली क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखो कि 1 मिनट 6 डिग्री, कारण मैंने बता दिया। 1 मिनट 0.5, मिनट की सुई ज्यादा तेज चलेगी, कितना 1 मिनट में 5.5 चलेगी। इसी 5.5 को आप 11/2 लिखते हो भिन्न में, वही 11/2 आपका फार्मूले में यूज किया गया है। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए, निकालिए, वैल्यू बताइए। कहा गया है आपसे कि 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:15। एंगल निकालना है। एंगल का फार्मूला आपका मैंने आपको बताया, 11/2m माइनस 30h। m और h क्या है, यहां पर जो आपकी पहली वैल्यू है 4 ये h है, 15 मिनट ये आपका m है। 4:15 ये आपका h है, ये आपका m है। ठीक है, अब एंगल निकालना है, वैल्यू पुट कीजिए। अगर फटाफट आपके आंसर आए हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या है। 11/2 m ये 15 हो गया, माइनस 30 इंटू h ये 4 हो गया। आपको काटना है तो यहीं काट दीजिए या पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 को मैं 11 से अगर गुणा करूंगा
तो मेरा आएगा 15 दहम्मा 150, 15 ग्रहियम 165। तो ये 165/2 हो गया, माइनस 30 × 4, 30 × 4 को हम सीधा 120 लिख दें। ठीक है, ये सीधा हम 120 लिख दें। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 165 को आप 2 से भाग करोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये आपका आएगा 82.5, 82.5 माइनस 120। जिसको डायरेक्ट नहीं आ रहा है मैं साइड में बता दे रहा हूं, भाई 165 है, ऐसे डायरेक्ट आपको सीखना है। ठीक है, 165 है, 2 से भाग करना है, 2 अट्ठे 16, 16 कट गया, ये 5 आया, 2 दूनी 4, ये 1 बच गया, ये दशमलव लेंगे, ये 0 आएगा, 2 पंचे 10, ये 10 हो गया, ये आपका कट गया, यहाँ दशमलव है। ठीक है, तो ये आपका 82.5 हो गया। तो अब 82.5 माइनस 120, अब यहाँ ध्यान रखना है ये बड़ा है, ये घट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 37.5। बहुत सारे लोग कहेंगे कि माइनस आएगा, मैंने कहा जब कोण निकाल रहे हो तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। जब कोण निकाल रहे हो तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, जो वैल्यू आ गई वो आपकी कोण है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? 37.5, किसी को दिक्कत है, परेशानी है कहीं भी, तो वो उसको आप नोट करते रहिए, डाउट सेशन में सबको क्लियर कीजिएगा। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 9:32 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एंगल बिटवीन आवर एंड एंड द मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 9:32। जब 9:32 है तो आपको समय निकालना है। ठीक है, 9:32 है, ये आपका h है, ये आपका m है। 9:32 h m, आपके पास फार्मूला है, क्या है कि एंगल इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। पुट करिए वैल्यू, m की वैल्यू 32 है, 11/2 इंटू 32 माइनस 30 इंटू 9। अब यहां देखिए 2 से ये आपका 32 कट गया, ये 16 आ गया। 16 को जब 11 से आप गुणा करोगे तो भाई 16 दहम्मा 160 और एक 16 और जुड़ जाएगा 176। देखो जिसको 16 को 11 से डायरेक्ट गुणा करना नहीं आ रहा है वो लोग देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। 11 गुणे 16 है, देखिए 11 को मैं 10 + 1 लिख सकता हूं गुणे 16। ये मौखिक करने के लिए है, लिख के करोगे तो आपको लगेगा लेंदी जा रहा है, नहीं ये मौखिक। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, 16 दहम्मा 160 हो गया और एक 16 और जुड़ जाएगा, एक 16 और जुड़ जाएगा तो आपका 176 हो गया। क्लियर है? ऐसे ही शॉर्टकट में आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो। माइनस ये आपका 270, 30 9 9 27। अब 270 आपका बड़ा है तो एंगल क्या हो जाएगा, 270 में से 176 आपका घट जाएगा। 176 आपका जब 270 से घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 94। ऐसे तो -94 आएगा, लेकिन मैंने कहा एंगल है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा आप कहोगे 94 डिग्री, 94 डिग्री। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9:17 निकालिए फटाफट इसका आंसर बताइए, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। एक मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट निकालिए। ठीक है, एंगल निकालना है, फार्मूला। अब अगेन आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधी सी वैल्यू लिखिए 11/2 m की जो भी वैल्यू है माइनस 30h। क्या है m और क्या है h? m आपका 17 है, h आपका 9 है। ठीक है, ये आपका h है
ये आपका m है, आप वैल्यू लिखिए। तो 11/2 m 11/2 गुणे 17 माइनस 30 × 9। अब आप फिर से देखो वही चीज जो भी मैंने आपसे कही थी, 17 दहम्मा 170 और एक 17 और जोड़ दीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 187/2 माइनस 270। 2 से ये आपका जब कटेगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई ये आपका हो जाएगा 93.5 माइनस 270। ठीक है, एंगल की वैल्यू आप देखो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, मैं अब माइनस में नहीं लिख के सीधा प्लस लिख रहा हूं। मैंने कहा एंगल का माइनस प्लस से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ये आपका 270 है, और 270 से जब 93.5 घटेगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है भाई, 270 है, 100 होता तो सीधा सीधा 170 ज्यादा है, और ये 100 से कितना कम है? आप कहोगे 6.5। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 176.5 डिग्री। ठीक है, अगेन किसी को कोई समस्या है नोट डाउन करते रहिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिक्कत है। आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या जब हम डाउट सेशन रखेंगे, और इस क्लास के लिए डाउट सेशन एक रखा जाएगा जो इस बीच में क्लासेस हो रही हैं, जिससे आपका जो भी डाउट है उसको आप वहां पर क्लियर कर सकें। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, आई होप इतनी बात यहां तक सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 10:40 पर चलिए मैं अगर आपको इसका ऑप्शन देता हूं, बस मेरा मन कर रहा है कि इसका मैं आपको ऑप्शन दूं। ठीक है, दो 240 डिग्री, 280 डिग्री, 260 डिग्री, एक 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका आपको अगर पूछा गया है कि आप यहाँ पर इसका बताइए कि क्या कोण बनेगा, तो आपके हिसाब से क्या कोण बनना चाहिए? अब फिर से बात यह है, मुझे इन ऑप्शंस में से आंसर चाहिए। ठीक है, इन ऑप्शंस में से एक आंसर चाहिए। अब देखो फिर से क्या है, h की वैल्यू आपकी 10 है, m की वैल्यू आपकी 40 है। फार्मूला आपके पास है एंगल इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। m और 30h, तो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू आपकी 40 है, h की वैल्यू क्या है? 10 है। वैल्यू रखिए 11/2 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 10। 2 से 40 कट गया, ये 20 आया। 20 को 11 से जब आप गुणा करोगे तो ये आपका 220 हो गया माइनस 300। एंगल कितना आया? आप कहोगे 300 से 220 घट गया, ये 80 डिग्री। अब 80 तो मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं। सोचिए क्या है, जबकि ऑप्शन वहां से एक ना एक सही है। 80 डिग्री तो मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं। आपका आंसर है, ऑप्शन है 240, 280, 260 और 120। तो चलिए अब दूसरी चीज यहां पर समझते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये चीज, और बड़ी कॉमन सी चीज है। कुछ लोगों को आप में से पता है, ठीक है, कुछ लोगों को पता है बट अभी दिमाग में आ नहीं रहा है। जरा 10:40 का सिचुएशन बनाइए, कॉपी में ड्रॉ कीजिए कि 10:40 पे मिनट और घंटे की सुइयों की पोजीशन, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 11 हो गया। बात क्लियर है? इधर जरूरत नहीं पड़ेगी तो इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं। 10:40, 40 का मतलब ये है कि मिनट की सुई आपकी परफेक्ट 8 पर होगी,
और घंटे की सुई आपकी 10 और 11 के बीच में। तो जब आप यहां पर निकाल रहे हो मिनट और घंटे की सुई के बीच का, तो यहां पर देखिए एक तो एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये भी तो है। मेरी बात आप समझिए, ये दोनों एंगल हैं, ये भी मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल है और ये भी मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल है। कोई भी दो लाइनें रैंडमली आप खींचते हैं तो वहां पर आपके दो कोण बनते हैं, एक कोण आपका ये है और एक कोण आपका ये है। तो फिर से आप कहोगे सर अभी तक तो आप एक ही आंसर निकलवा रहे थे, ये तो दो आंसर आएंगे। नहीं, जनरली क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका छोटा वाला एंगल पूछा जाता है, छोटा वाला एंगल। इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। किसका रिफ्लेक्स एंगल? इस वाले का। ठीक है, तो ये जो आंसर आया 80 डिग्री, ये वाला एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल सिंपल सी बात यह है, रिफ्लेक्स एंगल जो है 360 माइनस इसको और इसको मिलाएंगे तो 360 ही तो मिलेगा। एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, दोनों को मिलाने पे आपका 360 ही तो मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? तो 360 में से जो आपका प्रॉपर एंगल है, अगर आप उसको माइनस करते हो तो रिफ्लेक्स एंगल की यहाँ पर वैल्यू निकल कर आती है। ये आपका 360 यहाँ पर है, एंगल आपने निकाला हुआ है -80 और घटाओगे तो आपका यहाँ पर 280 डिग्री आपका आएगा। तो 280 यहाँ पर आपका आंसर है। तो ये है 90% लोगों में से आपको पता था, बट होता नहीं कि वो चीज आप यहाँ पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। मैंने कहा जनरली आपका चांसेस बहुत कम है, लेकिन कभी मान लीजिए कि ऐसा पूछ लिया जाए। एक बार किसी एग्जाम में क्या बोलते हैं, किसी स्टेट पीएससी में ऐसा पूछ लिया गया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा क्वेश्चन गलत है, ये है वो है, जबकि क्वेश्चन गलत नहीं था। तो ये भी तो एक एंगल है, उसने ये नहीं कहा छोटा वाला या बड़ा वाला। तो जब दोनों हैं तो ये वैल्यू जब आपने निकाली तो साथ साथ में 360 से घटा के देख लीजिए, अगर ऑप्शन आपका आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो क्वेश्चन गलत है ही, या ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अब अगली बात जो है, ये 2-3 क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो हमारे लिए कल की क्लास के लिए एक आपका बेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से निकालना एंगल ही है, कल की क्लास के लिए बेस तैयार हो रहा है आपके लिए। कई बार आपसे जब पूछा जाता है, अब यहां देखिए आप लोग निकालिए 12:0 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, मैंने कहा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक, कहा क्या गया है कि भाई 12:0 पर, तो 12:0 का इसका मतलब इसकी वैल्यू h हो गई और इसकी वैल्यू आपकी m हो गई। यही चीज तो है। अब आप जब एंगल की वैल्यू निकाल रहे हो तो यहां पर 11/2m माइनस 30h, जरा वैल्यू पुट कीजिए आप। 11/2m क्या है? 11/2m जो है आपका, m की वैल्यू यहां पर क्या है? 0 है। 30h की वैल्यू क्या है? 12 है। देखिए ये 0 हो गया, 30 गुणे 12 ये आपका क्या हो गया? -360। एंगल क्या हो गया? आप कहोगे 360 डिग्री, लेकिन होता क्या है कि 12 बजे आपका दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं। तो सिंपल सी कॉमन सी बात है, 360 का मतलब क्या है? ये जब ऐसा निकाल रहे हो वो चक्कर काट के आई है 360, और जब 12 पर पहुंच गई तो यही आपका 360 में से वो रिफ्लेक्स एंगल जब निकालोगे तो आपका 0 डिग्री आएगा। तो 12 बजे जो एंगल है वो आपका क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, और इसी को कहते हैं 12 बजे वाली ही स्थिति कि दोनों सुइयां एक साथ हैं, टुगेदर हैं, या वर्ड यूज होता है कोइंसाइड कर रही हैं,
एक दूसरे से संपाती हैं, ठीक है, एक साथ हैं, संपाती हैं, ठीक है, टुगेदर या कोइंसाइड, तो 12 बजे एंगल 0 डिग्री होता है। कैलकुलेट करोगे तो 360 है, लेकिन 360 का मतलब क्या है, पूरा आप घूम आए, अपनी पुरानी स्थिति पर आ गए, तो यानी कि कोई आप एक तरीके से एंगल आ गया 0 डिग्री, ठीक है। कहीं कहीं 1160 पे लोग निकालते हैं, 1160 पे आप निकालोगे तो यही वैल्यू आपकी 0 डिग्री आ जाएगी। देखिए 12 बजे को ही 1160 में लिख सकता हूँ, देखिएगा 12 को ही 1160 लिख सकता हूँ। अभी क्या है, ये एच है मेरा और ये एम है मेरा, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, एंगल इज इक्वल टू 11/2, एम आपका 60 है, माइनस 30 इंटू एच 11 है। आप देखिए 2 से 60 कट गया, ये 30 आया, 30 गुड़े 11 ये 330, माइनस 330 आ गया ना एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो जब 12 निकालते हो तो 360 आता है, ऑब्वियसली 360 का मतलब ये क्या है कि घूम के आप फिर से वहीं पहुंच गए, तो एक्चुअल में जब रियल वैल्यू आप बोलोगे तो क्या हो जाएगी, वो 0 डिग्री हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। और जब 0 डिग्री का मतलब ये है, कहीं भी अगर दिया हो कि दोनों सुइयां एक साथ हैं, एक साथ का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का कोण जो है वो 0 डिग्री है। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है 3:0 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। टाइम क्या है, 3:0 पर। 3:0 का मतलब क्या है कि ये h की वैल्यू है, ये आपका m है, ये h है, ये m है। फिर से पुट कीजिए, एंगल इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h, m की वैल्यू आपकी 0 है, सो एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू 0 माइनस 30 इंटू 3, ये 0 हो गया, ये 30 या 90, एंगल आपका आ गया 90 डिग्री। आप देखिए 90 डिग्री की कंडीशन जब बनती है, सुई तीन जब बजता है तो 3 बजे आपका यही तो होता है, ये आपकी घंटे की सुई है, ये आपकी मिनट की सुई है, ये कोण आपका 90 डिग्री। तो जब कभी भी 90 डिग्री होगा सुइयों के बीच में, तो आप यही तो बोलते हो समकोण बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सेम कंडीशन आपका 9 बजे भी आता है, ठीक है। अगर यही आपका दिया होता कि 9 बजे, निकालिए कि 9 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 9 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, एक बार आप लोग निकालिए। ठीक है, एंगल वैल्यू में पुट करूं, देखिए 11/2 m की वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस 30 इंटू एच 9 है, ये आपका 0 हो गया, एंगल बराबर आपका यहाँ 270 आ गया। अब यहाँ देखिए जब आपका 9 बजता है तो 9 बजे की कंडीशन क्या होती है, ये आपकी घंटे की सुई, ये आपकी मिनट की सुई, तो अब 270, ये आपको ये वाले एंगल की वैल्यू आ रही है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। भाई जब आप 360 माइनस 270 आप करोगे तो आपका 90 डिग्री। तो चाहे 3 बज रहे हो चाहे 9 बज रहे हो, दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण पर होती हैं, ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा कल के लिए बेस बन रहा है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फर्दर नेक्स्ट कंडीशन आ रही है आपकी 6 बजे। आपको होगा ये तो बड़े आसान है, क्यों कैलकुलेट करवा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी, आज ही समझ में आएगी कुछ, और बाकी आपको कल समझ में आएगी कि ये इंपॉर्टेंस इसकी कितनी है। 6 बजे ये आपका एच है, ये आपका एम है, फार्मूला वही, एंगल निकालना है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 11/2 एम की वैल्यू 0 है, माइनस 30 एच की वैल्यू 6 है, ठीक है, ये 0 हो गया, 30 गुणे 6 आपका ये 180 डिग्री, एंगल जो है 180 डिग्री। आप देखो 6 बजे की कंडीशन क्या होती है, 6 बजे की कंडीशन, ये आपकी घंटे की सुई है और ये आपकी मिनट की सुई, एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं, एकदम विपरीत हैं, विपरीत हैं, और 180 डिग्री का कोण है,
बात क्लियर है? तो यहां से आपका ये 180 डिग्री का कोण आ गया। यहां तक बात क्लियर है? 12 बजे वाली कंडीशन, 3 बजे वाली कंडीशन, 9 बजे वाली कंडीशन, 6 बजे वाली कंडीशन। 12 बजे वो एक साथ हैं, एक सीधी रेखा में है, कोण 0 डिग्री। 3 बजे, 9 बजे उनके बीच का कोण समकोण बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। 6 बजे एक सीधी रेखा में है लेकिन एक दूसरे से विपरीत हैं, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत हैं, कोण 180 डिग्री बन रहा है। अब इसी को यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आपसे कहा गया है कि बोथ हैंड्स में आपका ऑब्वियसली मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट की सुई और घंटे की सुई। तो पहली चीज यहां पर क्या है? टुगेदर आर कोइंसाइड। टुगेदर का मतलब है एक साथ, और कोइंसाइड का मतलब संपाती। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो टुगेदर दिया हो या कोइंसाइड दिया हो, ऐसी सिचुएशन आपकी कब बनती है? जब घड़ी में आपके 12 बजते हैं। और अभी मैंने कहा टुगेदर और कोइंसाइड में रिक्वायर्ड एंगल जो है, एंगल आपका 0 डिग्री, ठीक है, एंगल आपका 0 डिग्री। और 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है। क्लियर हो रही है बात? 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है। 24 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। तो हर 12 घंटे के इंटरवल पे आपका ये 11-11 बार बढ़ता जाएगा। अगर मुझसे कहा गया हो, एक बार यूपी में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में, कि 48 घंटे में कितनी बार होगा, तो देखो 12 घंटे में अगर 11 बार है, इसका ये 4 गुना है, तो इसका भी आपका 4 गुना हो जाएगा, 44 टाइम्स। या 24 घंटे से तुलना करोगे, ये 2 गुना है, तो इसका 2 गुना हो गया 44 बार। तो एक साथ पूछा गया हो या संपाती पूछा गया हो, आपको ध्यान रखना है 12 घंटे में 11 बार। जनरली 1 घंटे में वो एक बार मिलती हैं। एक इंटरवल ऐसा आएगा जहां पर वो नहीं मिलेंगी, या 2 घंटे के इंटरवल में एक बार मिलेंगी। कल बाकायदा इस चीज को समझेंगे, यहां से एक बार क्वेश्चन एक पूछा गया है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, राइट एंगल, समकोण। समकोण का मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपका चाहे 3 बजे की कंडीशन ले लीजिए, वहां भी है, 9 बजे की कंडीशन ले लीजिए, वहां भी है, ठीक है। 3 और 9 दोनों कंडीशन में है। समकोण का मतलब ही है कि एंगल 90 डिग्री। अब यहां ध्यान रखना है, ये 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। और अगर यही कहा जाए 48 घंटे में, तो भाई 24 घंटे में अगर ये 44 बार है, तो 48 घंटे में आप कहोगे ना कि 88 टाइम्स, 88 बार, ठीक है। 88 टाइम्स 48 घंटे में 88 बार। बात क्लियर हो रही है? फिर कहा गया है स्ट्रेट बट अपोजिट, सीधी रेखा में लेकिन विपरीत, सीधी रेखा में लेकिन विपरीत। सीधी रेखा में लेकिन विपरीत, मैंने अभी आपसे कहा था कितने बजे की सिचुएशन होती है? ऑब्वियसली 6 बजे की। और 6 बजे की सिचुएशन में आपका एंगल कितना है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री में आपका 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार, वही 0 डिग्री वाली कंडीशन है। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। अगर 48 घंटे में पूछा जाए तो वो 44 बार। अभी के लिए आपको सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि जनरली 1 घंटे के इंटरवल में यहाँ और यहाँ वो एक एक बार मिलती हैं, एक एक बार विपरीत होती हैं। यहाँ पर वो 1 घंटे के इंटरवल में 2 बार समकोण बनाती हैं। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर 1 घंटे में तो यहाँ 12 होना चाहिए था। मैंने कहा वो एक इंटरवल ऐसा है जहां पर वो 2 घंटे में एक बार मिलती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे टाइम वाले केस में। जब फाइंड द टाइम थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें वही चीज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आपका ये आपको एक आंसर, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने समराइज कर दिया है एक टेबल में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में। कैसे पूछे जाते हैं आंसर? देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, एक बार पढ़िए ध्यान से, ठीक है, एक बार पढ़िए ध्यान से। कहा गया है
12 घंटे में एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर इंगित करती हैं? 12 घंटे, हाउ मेनी टाइम बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी अपोजिट टू ईच अदर इन 12 आवर्स? 12 घंटे में क्या अपोजिट की बात हो रही है? अपोजिट का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब 6 बजे। ऐसी सिचुएशन 12 घंटे में 11 बार, ठीक है। 24 घंटे में जो भी आपसे पूछा गया है 22 बार, 48 घंटे में 44 बार। अब यहाँ पर क्योंकि आपका 12 घंटे में पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका आंसर हो जाएगा 11 टाइम्स, 11 बार, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 12 घंटे में। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? अब ये मुंह जबानी आपको आना चाहिए, अभी मैंने चीजें आपको बताई हैं। हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल मेक राइट एंगल विद ईच अदर इन 24 आवर्स? 24 घंटे में कितनी बार वो समकोण बनाएंगी? तो 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी? समकोण वाली कंडीशन, दो कंडीशन जो मैंने आपको बताई, जो आपका ध्यान रखने वाली है, एक 3 बजे की और एक आपकी 9 बजे की। मैंने कहा 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 22 बार। तो 24 घंटे में इन 24 आवर्स आपका ये हो जाएगा 44 टाइम्स, 44 बार। तो इसका आंसर क्या हो गया? 44। वो एक टेबल के जरिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां सीधी होंगी? बहुत सोच समझ के इसका आंसर आप दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 90% लोग गलत करते हैं। 90% लोग गलत करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर आपको अपना ऑप्शन बदलना है, आंसर बदलना है तो बदल लीजिए। कहा गया है 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां सीधी होंगी? हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी स्ट्रेट टू ईच अदर? अब चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। जब 12 बज रहे हैं, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में है, सीधी है, दोनों सुइयां सीधी रेखा में है एक दूसरे के, और जब 6 बज रहे हैं, अभी भी देखिए एक दूसरे से सीधी हैं, तो जनरली यहां पर लोग करते क्या है, कहते हैं कि 22 बार, 22 टाइम्स। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि एक साथ हैं या विपरीत हैं, उसने कहा है सीधी होनी चाहिए। मुझे ये मतलब नहीं है कि एक साथ हैं या विपरीत हैं। तो 24 घंटे में यहां भी सीधी हैं, यहां भी सीधी हैं। 22 बार ऐसी कंडीशन हो गई एक साथ वाली, और 22 बार ऐसी कंडीशन हो गई विपरीत वाली। टोटल 24 घंटे में सीधी कितनी बार हो गई? 22 प्लस 22 आपका 44 बार, 44 टाइम्स। आई होप ये बात एकदम क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लगा दीजिएगा। जल्दबाजी में 22 लोग लिख देते हैं। बेटा यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कहीं भी कि सीधा एक साथ लेना है या विपरीत लेना है, इसीलिए आपको दोनों को इंक्लूड करना है। सीधी की कंडीशन होनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्या है क्या नहीं है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। आई होप आपको डाउट क्लियर है। जितने लोगों का गलत आ रहा था उन्होंने अपने आप को सही कर लिया होगा। फर्दर अब यहां पर देखिए, उसी क्वेश्चन में आपका ऐड कर दिया कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं। यहां पर था कितनी दोनों सुइयां सीधी होंगी, यहां पर उसने कहा कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं। अब एक दूसरे से मिलने वाली कंडीशन आपका क्या हो गया? 12 बजे वाली बात हो गई। आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? 12 बजे वाली बात हो गई। 12 बजे में 24 घंटे का मतलब 22 बार, 22 टाइम्स, 22 बार। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है। सो यहां तक किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको डाउट को नोट करिए। अगर आपका छोटा सा डाउट है टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब दूं। नहीं तो जब डाउट सेशन होगा तो आप अपने क्वेश्चंस को रखिएगा कि हाँ यहाँ पर ये डाउट्स हैं, इसको आप क्लियर कीजिए। बात क्लियर है? मैं डाउट सेशन जब लूंगा तो मैं बोलूंगा पहली क्लास, पहली क्लास मीन्स मिरर इमेज वाली, देन दूसरी क्लास, दूसरी क्लास मीन्स एंगल निकालने वाले से किसी को कोई दिक्कत, देन टाइम निकालने वाले से,
तो कल जो है वो टाइम निकालने वाला हम नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे इसी से आगे। बट यहाँ पर आपको जो आज वाली क्लास है, जो मैंने आपको कहा ना 12 घंटे में 11 बार या 24 घंटे में 22 बार, वो वाली सिचुएशन कल हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरवल है, कहाँ पर क्या चीजें होती हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो उसको डाउट नोट करके रखिए, डाउट सेशन में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैंने कहा छोटा मोटा अगर डाउट है तो आप मुझे जो टेलीग्राम लिंक है @Briz25 जो कि अनअकैडमी ब्रिज नंदन सिंह के नाम पे है, आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं, या जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है मेरी @BNPN25 यहाँ फॉलो करके आप यहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। एंड अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज कीजिए। किसी भी क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम या अनअकैडमी की ऐप पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।